तारीख 16 मई 2008। एक 14 साल की लड़की अपने ही घर में मृत पाई गई। 16 मई को क्या हुआ था, कैसे हुई थी आरुषि की डेथ और कैसे आरुषि के ही माँ बाप पर लगा था इस कत्ल का आरोप। अगर मैं लीगल एस्पेक्ट्स की बात करूं कि कौन से इंपॉर्टेंट लीगल एस्पेक्ट्स इस केस में रहने वाले हैं, तो एक रहने वाला आपका सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की चेन के बारे में कि किन सिचुएशंस के अंदर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बेसिस पर कन्विक्शन हो सकता है और कब कन्विक्शन नहीं हो सकता है। मीडिया ट्रायल का एक पर्टिकुलर केस पर क्या असर होता है, वो भी कहीं ना कहीं इस केस से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा हम देखेंगे कि कैसे ये केस ओपन एंडेड केस है आज के समय में भी। ओपन एंडेड का मतलब ये हुआ कि कोई भी निष्कर्ष आज तक नहीं पहुंच पाया कि ऑफेंस कमिट किसने किया था। इसी दौरान हेमराज को कॉल किया जाता है। 2 सेकंड तक हेमराज का कॉल रिसीव होता है, उसके बाद उसका फोन परमानेंटली बंद हो जाता है और वो फोन आज तक ना तो पुलिस को मिला और ना ही सीबीआई को मिला। जैसे ही नुपुर तलवार उस दरवाजे को खोलती हैं, उनके आगे हैरत अंगेज नजारा देखने को मिलता है। आरुषि तलवार की बॉडी बेड पर पड़ी हुई थी, पूरा गद्दा खून से सना हुआ था और एक शार्प कट उनके नेक पर लगा था। इसी के साथ साथ जोरदार हथियार से उनके सर पर भी वार किया गया था। हेमराज की डेड बॉडी की बात करें तो आपको देखने को मिलेगा कि हेमराज का भी गला एक शार्प वेपन से काटा गया था, जैसे आरुषि के गले पर निशान पाए गए थे। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी थी, जहां पर केस को सॉल्व किया जा सकता था, वो था दरवाजे के बगल में छत पर लगा एक खून का निशान। क्या आरुषि के साथ इंसाफ हुआ या नहीं? और अगर आरुषि के साथ आपकी नजरों में इंसाफ नहीं हुआ है तो उसके लिए पुलिस जिम्मेदार थी, सीबीआई की पहली टीम या फिर सीबीआई की दूसरी टीम?